एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि 2 दिन पूर्व द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक चोरी की वारदात सामने आई थी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच की है। जांच में घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कोई फुटेज नहीं मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ में कोई सबूत नहीं मिल पाया है। इस पर पुलिस का शक गहरा गया और बारीकी से जाँच की तो चोरी की कहानी झूठी निकली। पुलिस ने फरियादी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने ही घर में चोरी की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने चोरी के 53 में से 19 लाख रुपए बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में विगत दिनों में एक मामला सामने आया जिसमें फरियादी अनमोल पाटिल है, जिसने ये बताया कि उसके पिता की अचानक तबीयत खराब होने पर वे गांव से जब वापस लौट के आए तो उन्होंने ये पाया कि उनके घर में ताला टूटा हुआ था और जो अलमारियां मौजूद थी उसके भी ताले टूटे हुए थे और उस अलमारी के अंदर रखा हुआ नकदी और कुछ सोने और चांदी के जेवर वो गायब थे। इस पर से पूछताछ करने पर उनके द्वारा एक लगभग अनुमान बताया गया लगभग 53 लाख रुपए की नकदी जो उसके अकाउंट अलमारी में रखी हुई थी वो गायब है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 3-4 टीमें बनाई गई और सभी एंगलों पे इसमें विवेचना करी गई। विवेचना के दौरान में इनके पास ये पैसा कहाँ से आया था, किन किन माध्यम से आया था, कितना आया था, इसके संबंध में पूछताछ करी गई। पूछताछ के दौरान में सामने आया कि इनके पास में ये जो फरियादी के पिता हैं संजय पाटिल, वो रियल एस्टेट में सौदे का काम करते हैं और लगातार कई प्रॉपर्टी के सौदे करके उसको ऊंचे दामों पे दूसरे लोगों को बेचते हैं। इस तरह से उसकी लगभग 5 से 6 रियल एस्टेट की डील्स जो थी, जो करंटली चालू थी, वो सामने आई, जिसमें ये पाया गया कि इसने कई लोगों से डील्स के पैसे लिए हैं और कई लोगों को बयाना राशि दी हुई है। तो बयाना राशि बची हुई कई लोगों को ना देने पड़े और जो पैसा इसके पास आया है वो छल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले, इसलिए इस प्रकार से इसने ये घटनाक्रम झूठा रचा, जिसमें उसने स्वयं बताया कि लोकल मार्केट से जाके उसने एक लंबा लोहे का सरिया टामी जैसा लिया, उसके माध्यम से दरवाजे को तोड़ा रात में और अलमारी को भी क्षतिग्रस्त किया और जो पैसा उसके अंदर रखा हुआ था उसने अपने साथी दरानों को वितरित करके उस पैसे को गायब कर दिया और चोरी की रिपोर्ट करवाई। इस पर से लगभग 19 लाख रुपए का मशरूका जो है बताए गए सूत्रों से हमने जब्त किया है और इसमें गिरफ्तारी करके आगे विवेचना की जा रही है। अभी जब पूछताछ के दौरान जो चीजें सामने आई उसमें कुल पूरा 53 लाख की पुष्टि नहीं हो पाई थी। पूछताछ में 2-3 डील्स थी जिसमें इसने किसी में 5 लाख रुपए बयाना दिया था, किसी में 2.5 लाख रुपए बयाना दिया था। कुछ एक डील थी एक वहीं आस में पास में रहने वाले एक परशुराम करके व्यक्ति हैं जिनसे मकान का सौदा करके इन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे उसको और उसी मकान को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच करके 46 लाख में सौदा किया था। इसके जो बचे हुए 35 लाख थे वो इनको देने थे। इस प्रकार से लगभग 35-40 लाख की पुष्टि हो पाई थी, जिसमें से अभी 19 लाख बरामद हो पाया है। पूछताछ जारी है, अन्य रुपयों की भी बरामदगी जल्द से जल्द की जाएगी। चूंकि ये जो आरोपी है ये रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी डीलिंग्स का काम करता है और ये लगातार एक समय पे 5 से 6 डील्स कंटिन्यू करता है, तो उसको उस पैसे का फायदा मिल जाए, एक डील में पैसा लगा दिया जाए और जो जिसको पैसा देना है उसको पैसा ना देना पड़े। तो इस प्रकार से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसने इस प्रकार से छल रचा था। जी, क्योंकि घटना काफी सनसनीखेज थी, इसमें जो घटना स्थल था उसका बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया गया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, वहां पे फोटोग्राफ्स कराए गए, डॉग स्पॉट को बुलवाया गया था, फिंगरप्रिंट टीम को बुलवाया गया था। घटनास्थल के कुछ साक्ष्य ऐसे मौजूद प्राप्त हुए थे जो कि घटना से विरोधाभास उत्पन्न कर रहे थे, जैसे कि दरवाजे पे लगा हुआ अंदर से निशान था और अन्य कोई साक्ष्य थे जो घटना को विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे थे। तो वहां से एक शक जाहिर हुआ था और उसके बाद में जितने भी लोगों से इसके पैसों का लेन देन है उससे पूछताछ करने पर, पुष्टि होने पर ये चीज कहीं ना कहीं सामने आई कि इसमें घटना में कुछ ना कुछ संदेह है और फिर कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा ये कबूल किया गया कि ये घटनाक्रम झूठा रचा गया। ये घटनाक्रम आरोपी ने स्वयं अकेले ही रात में किया और अपने परिवार को जानबूझ करके गांव भेज दिया था, ये बिना बताए कि वो क्या करने वाला है, और अकेले ही उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया।